ब्लड के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया। ब्लड के साथ साथ दूसरा स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कौन होता है? लिम्फ। लिम्फ कैसे बनता है? ब्लड की ही फिल्ट्रेशन से बनता है। लिम्फ को हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ के बारे में थोड़ी सी मैं तुम्हें कहानी समझा देता हूँ। इधर जूम करके देखो, ये तुम्हारे पास सेल्स है, ठीक है, दो सेल के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। ये तुम्हारे पास ब्लड वेसल है, कैपिलरी मानो जूम करके, इतनी बड़ी होती नहीं बट ठीक है जूम करके मानो। और कैपिलरी की वॉल में थोड़ी सी फेनिस्ट्रेशंस होती है, गैप्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो क्या होता है, इसमें ब्लड जा रहा है नॉर्मली। अब जब कैपिलरी से ब्लड पास करता है, कैपिलरी बहुत नैरो होती है, तो सम अमाउंट ऑफ ब्लड लीक्स आउट इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज। थोड़ा सा ब्लड यहाँ से बाहर चला जाता है। अब ये क्या है, दो सेल्स के बीच की स्पेस, टिश्यूज में जो सेल्स हैं उनके बीच के आपस की स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ब्लड का ही जो पोर्शन लीक आउट कर गया बाहर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। और ये कोई टिश्यू होगा जो कि सेल से बना है, तो टिश्यू के सेल्स के बीच में अब ये जो फ्लूइड चला गया, इसलिए हम इसको टिश्यू फ्लूइड भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टिश्यू फ्लूइड। अब ये स्पेसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आरबीसीज पार कर सके। तो लिम्फ में अगर तुम यही लिम्फ, अब यही जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जो इन स्पेसेस में चला गया, जो इस टिश्यू के बीच में चला गया सेल्स में, इसी को लिम्फ कहते हैं। यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यही टिश्यू फ्लूइड है। इसमें अगर आप मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, मिनरल कंपोजिशन सेम एज इन प्लाज्मा। समझ गए? प्लाज्मा में जो मिनरल्स थे, आपका सोडियम था, क्लोराइड, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम, वो सारी चीज़ें लिम्फ में भी होंगी, प्लस प्लेटलेट्स भी लिम्फ के अंदर होंगे। अब देखो इधर, अब क्या काम है इसका? देखो, गैसियस एक्सचेंज होता है। आपने जो भी डाइजेस्ट फूड आप लेते हो उसकी वजह से एनर्जी मिलती है, हर सेल तक वो फूड पार्टिकल्स पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, ग्लूकोज। तो इन चीज़ों को सेल तक पहुंचाने के लिए ब्लड का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब देखो ये सेल्स है, बाहर से ब्लड कैपिलरी गई, तो इस सेल और कैपिलरी के बीच की जगह जो है ना इंटरस्टिशियल स्पेस, उसी स्पेस में लिम्फ है। तो ब्लड से वो न्यूट्रिएंट्स लिम्फ में जाएंगे, लिम्फ से वो चीज़ें टिश्यू में जाएंगी। तो लिम्फ एक कनेक्टिंग मीडिएटर का काम कर रहा है बिटवीन ब्लड एंड दी सेल्स और बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। सिमिलरली टिश्यू से CO2 को हटाना है, तो टिश्यू से वो जो सेल्स है उस टिश्यू के, उन सेल्स से बाहर लिम्फ में आ जाएगा CO2, लिम्फ से वो वापस ब्लड वेसल में जाएगा और फिर बाकी चला जाएगा लंग्स तक। तो लिम्फ का काम तुम्हें समझ में आ गया। और इसमें लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिफेंस में। इस पूरे लिम्फ को फिर वापस ड्रेन करना है। लिम्फ बना कैसे? ब्लड से ही एक पोर्शन बाहर निकला, तो अल्टीमेटली इसको वापस ब्लड में ही जाना है। तो जो पूरी बॉडी में वेसल्स है उनको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, हमारी बॉडी में है। और कहीं कहीं जगह पर नोड लाइक स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर मैश वर्क बना है कि लिम्फेटिक्स में अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको इस जाल में फंसाकर उसको हम मार सकें, उनको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स, राइट। जैसे टॉन्सिल, दैट इज़ ए लिम्फ नोड, स्प्लीन इज़ ऑल्सो ए लिम्फ नोड। इधर पर डिस्ट्रक्शन होती है फॉरेन पार्टिकल्स की। तो ये सारा चीज़ लिम्फेटिक सिस्टम हो गया जिसमें लिम्फ अल्टीमेटली वापस जाके ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। इधर देखो NCERT में क्या लिखा है, एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज, थोड़ा सा वाटर, प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर होता है, तो थोड़ा सा वाटर लीक आउट कर जाता है। कहाँ? इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू, इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू, ये स्पेस, राइट। तो इस स्पेस में लीक आउट कर जाता है थोड़ा सा वाटर, और वाटर के साथ जो चीज़ें वाटर सॉल्युबल है वो भी थोड़ी सी लीक आउट कर जाती है, leaving the larger proteins and most of the formed elements inside the blood vessel itself।
मोस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ब्लड वेसल के अंदर ही रहते हैं, कुछ ही लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स बस मूव आउट कर पाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े प्रोटीन्स ब्लड वेसल के अंदर ही रहते हैं, जैसे फाइब्रिन वगैरह, वो ब्लड वेसल से बाहर नहीं जा पाते। इसका मतलब लिम्फ में वो चीज़ें नहीं होंगी। तो यही जो फ्लूइड बाहर गया है, इसी को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सेम जो प्लाज्मा में था वही रहेगा। क्या काम होता है इसका? न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज करना, गैसेस एक्सचेंज करना। किस किस के बीच? एक तरफ से तो ब्लड है और दूसरी तरफ से सेल्स है। ये देखो, ये आपकी सेल्स है और ये ब्लड है। तो ब्लड और सेल्स के बीच जो भी एक्सचेंज होगा, उसी एक्सचेंज में तो ये लिम्फ इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता? यस, होता है, वही इसने लिखा है। Always occurs through this fluid. An elaborate network of vessels, lymphatic vessels, known as lymphatic system. ये इस फ्लूइड को कलेक्ट करता है और वापस मेजर वेन्स में डाल देता है। जैसे क्या हो गया आपका सुपीरियर वेना के वो हो गया। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड एज लिम्फ। इसी लिम्फेटिक सिस्टम में, यही जब सेल्स के बीच में फ्लूइड था, इस स्पेस में फ्लूइड था, तो इसका नाम था इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। अब जब ये वापस उन वेसल्स में चला गया, लिम्फेटिक वेसल्स में, तो इसी का नाम लिम्फ पड़ गया। बस नाम चेंज है, कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है। लिम्फ कलरलेस फ्लूइड है, इसका कोई कलर नहीं होता, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स पता है ना, WBC में ए ग्रेन्युलोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो इस लिम्फ के अंदर यही लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स का काम बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। Lymphin also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in intestinal villi. Digestion and absorption में एक डायग्राम बनाई हुई है, वो कुछ ऐसे थी। ये विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये दूसरा विलाई है। दो विलाई की बेस में क्रिप्ट होता है, क्रिप्टस ऑफ लेबर को। तो इधर आपके माइक्रो विलाई वगैरह लगे होते हैं विलाई के ऊपर। फिर जो भी एब्जॉर्प्शन हुई अंदर सेल में, तो उसके बाद उसको कैरी करना है ब्लड तक। लेकिन फैट के बारे में हमने पढ़ा था कि फैट ब्लड में नहीं जा सकता, वो इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन लैक्टियल में जाता है। तो ऐसे एक लिम्फेटिक वेसल होती थी जिसका लेबलिंग क्या था? लैक्टियल। ये एक लिम्फेटिक वेसल है लैक्टियल, ठीक है, इंटेस्टाइनल विलाई में। इतना क्लियर हो गया लिम्फ के बारे में। अब अपना अगला टॉपिक है सर्कुलेटरी पाथवेज। अब जो सर्कुलेशन होती है बॉडी में, किस पाथ के थ्रू होती है सर्कुलेशन? द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि वेसल्स से फ्लो करने के बाद ब्लड सीधे किसी बॉडी कैविटी में ओपन हो जाएगा। क्लोज का मतलब क्या है? ब्लड क्लोज पाइपलाइन में फ्लो कर रहा है, पूरी बॉडी में पाइप्स है, पाइप बोले तो ब्लड वेसल है, उन्हीं में ब्लड फ्लो कर रहा है। आपके अंदर क्या है? बॉडी में ब्लड वेसल्स है पूरी। इसको भी आप बाजू को अच्छे से देखोगे तो आपको ब्लूइश कलर की वेसल दिखेगी, वो वेन होती है। आर्टरी किधर होती है? आर्टरी बॉडी में डीप लोकेटेड होती है। क्यों होती है आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। लेकिन आप किसी इंसेक्ट को देखोगे, कॉकरोच वगैरह को देखोगे, तो उसमें इलेबोरेट ब्लड वेसल्स नहीं है। उसमें अल्टीमेटली एक बड़ी वेसल के बाद जब ब्लड फ्लो किया, उसके बाद वो सिंपल बॉडी कैविटी में, साइनस में आ जाता है। इसको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और जिनके अंदर ब्लड वेसल्स है उसको हम कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जांपल्स आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। अब इनकी एग्जांपल्स एनिमल किंगडम से याद करनी है। कोई एग्जांपल उठा के पूछ ले कि इसमें बताओ सर्कुलेशन कैसा है, तो उसमें आपको एनिमल किंगडम अच्छे से आना चाहिए, वो एग्जांपल्स याद करनी है अलॉन्ग विद देयर कॉमन नेम्स। ओपन में क्या होता है? ओपन सर्कुलेशन में ब्लड, हार्ट से ब्लड पंप किया जाता है और जो लार्ज वेसल्स है वहाँ से ब्लड पास होता है अल्टीमेटली एक ओपन स्पेस, बॉडी कैविटी, जिसे हम साइनस कहते हैं। बॉडी कैविटी को साइनस कहते हैं। तो ब्लड वेसल हार्ट्स में गया, ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से बड़ी वेसल में गया और अल्टीमेटली एक बॉडी कैविटी में, साइनस में ओपन हो गया। दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिलिडा एंड कॉर्डेटा हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर तुम्हें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप याद हो तो कुछ ऐसा होता है, एनिलिडा, उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आता है मोलस्का।
अब जो भी एडवांसमेंट होती है किसी भी सिस्टम में वो अगले वाले फीचर्स में हमें देखने को मिलती है। मतलब एनलिडा से ज़्यादा एडवांस आर्थ्रोपोडा होते हैं, फिर मोलस्का होते हैं। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा एडवांस है, लेकिन यहाँ खास बात क्या आ गई कि एनिलिडा में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, जबकि आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में अभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो गया। तो ये चीज़ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एनिलिडा हैज़ क्लोज सर्कुलेशन, बाकी आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का हैव ओपन सर्कुलेशन। इज दिस क्लियर? फिर जो कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा में तो ऑब्वियसली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगी। क्लोज का क्या मतलब है कि जो ब्लड है हार्ट से पंप जब होगा तो ऑलवेज वो सर्कुलेट होगा हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड, वो किसी भी बॉडी कैविटी में डायरेक्ट नहीं जाएगा। ये पैटर्न ज़्यादा फायदेमंद होता है बिकॉज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड। यहाँ पर रेगुलेशन ज़्यादा है, ब्लड वेसल डायलेट हो गई, बीपी कम हो गया, कंस्ट्रिक्ट करी, बीपी बढ़ गया, तो रेगुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, अब कॉर्डेटा के अंदर ही आप देखते हो वर्टिब्रेटा। यहाँ पर देखो ऑल वर्टिब्रेट्स पोजेस हार्ट, ऑल कॉर्डेटा नहीं कहा, ऑल वर्टिब्रेट्स कहा, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ हार्ट। कैसा हार्ट होता है? जिसमें चैम्बर्स होते हैं। कैसा हार्ट है? मसल्स का बना हुआ है। हार्ट में कौन से मसल्स होते हैं? कार्डियक मसल्स होते हैं, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उनमें स्ट्राइशंस होती है, वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये सारे फीचर्स आप उस वाले में एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर में पढ़े हुए हो। अब वर्टिब्रेटा में कौन आते हैं? फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स। हमने पढ़ा सब के अंदर हार्ट में चैम्बर्स होंगे। कितने चैम्बर है? वो सब में अलग है। मच्छी में 2 चैम्बर्स है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्स है, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में और मैमल्स में 4 चैम्बर है। ऐसा है क्या? सॉरी माय बैड। रेप्टाइल्स में भी 3 ही चैम्बर है, 2 एट्रियम और एक वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल पता है? क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, बट डिस्पाइट बीइंग ए रेप्टाइल उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ मैमल्स प्लस क्रोकोडाइल। इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। क्या है एट्रियम, क्या है वेंट्रिकल, आगे हम देखेंगे। ये क्लियर हुआ? अब इधर देखते हैं। फिशेस हैव अ 2 चैम्बर्ड हार्ट with 1 atrium 1 ventricle. Amphibians and reptiles except crocodiles, they have 3 चैम्बर वाला हार्ट, 2 एट्रिया है, 1 वेंट्रिकल है। देन क्रोकोडाइल्स की बात करेंगे, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में बर्ड्स तो हम भूल ही गए थे। बर्ड्स में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, उनमें 4 चैम्बर वाला हार्ट है, 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल्स है। अब मछली में क्या होता है, कहाँ पर मैं आपको समझाऊं? एक एडिशनल पेज ले लेते हैं। अरे ऐड हो जाना। देखो दोस्तों, मछली में क्या होता है। मछली का हार्ट है, ये समझ लो एक एट्रियम है, ये समझ लो एक वेंट्रिकल है, और ये पूरा का पूरा आपका हार्ट है। तो इस हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। अब इसकी ऑक्सीजनेशन होनी है, तो मछली में क्या होती है? गिल्स होती है। तो ये ब्लड गिल्स में गया, वहाँ से इसने ऑक्सीजन ले लिया, तो ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, और यहाँ से सारे के सारे बॉडी टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ किया और ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेटेड हो गया। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आता है? हार्ट में आता है। तो ध्यान से देखो, एक सर्किट बन गया कि हार्ट में हमेशा मछली के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जब वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा वो डायरेक्टली टिश्यू में जा रहा है विदाउट कमिंग बैक टू हार्ट अगेन। हार्ट में जब भी आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ रहा है। गिल्स में ऑक्सीजनेट हुआ, सीधे के सीधे टिश्यूज़ में चला गया। इस बात पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आगे चल के ऐसा नहीं होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है दोस्तों, सिंगल सर्कुलेशन। आओ पढ़ते हैं, इधर क्या लिखा है। इन फिशेज द हार्ट
पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ, जिसको गिल्स के अंदर ऑक्सीजनेट किया जाता है। फिर क्या होता है गिल्स से आगे, वो बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, बॉडी पार्ट्स ऑक्सीजन ले लेते हैं और ब्लड वापस से डीऑक्सीजनेट होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। इस सब को हमने सिंगल सर्कुलेशन कहा, राइट। अब एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होगा? एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हमने क्या कहा, उनमें 2 एट्रियम होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। तो ऐसा समझ लो, 2 एट्रियम है, एट्रियम ये राइट साइड वाला, ये लेफ्ट साइड वाला एट्रियम, और ये कॉमन वेंट्रिकल। अब जब भी एट्रिया 2 हो जाएंगे, आगे चाहे हम मैमल्स की बात करें, क्रोकोडाइल्स की बात करें, तो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट दिस विल हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड ऑफ, वेट, ये है ना अपना राइट साइड, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट विल हैव deoxygenated blood and left side of the heart will have oxygenated blood। ठीक है, ये इतना याद रह गया। अभी देखो 3 चैम्बर वाला हार्ट है, किन में होता है? एम्फीबियंस में होता है और रेप्टाइल्स में होता है, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो क्या होगा, एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अब मैंने क्या बताया, डीऑक्सीजनेटेड कहाँ है? राइट वाली साइड, तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब ब्लड एट्रिया से जाता है वेंट्रिकल्स में, ये सीक्वेंस होता है। लेकिन वेंट्रिकल तो एक है, इस साइड का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेंट्रिकल में, दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वेंट्रिकल में, और दोनों मिक्स हो गए। तो वेंट्रिकल्स में ब्लड की मिक्सिंग हुई और फिर मिक्स्ड ब्लड को पंप किया गया बाहर बॉडी टिश्यूज़ में। ये कहानी है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से? अगर वो एम्फीबियन है, वो पानी में है, तो गिल्स होंगी। अगर वो लैंड पे है तो लंग्स से ऑक्सीजनेशन होगी, और स्किन से भी होती है, जैसे फ्रॉग स्किन से रेस्पायर करता है, तो स्किन से वो ब्लड की ऑक्सीजनेशन करता है। तो इन सारे ऑर्गन से ब्लड की ऑक्सीजनेशन हुई, एंड द राइट एट्रियम गेट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। इधर मैंने आपको क्या कहा, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, कहाँ से आया? जो भी ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन है, चाहे लंग्स हो, चाहे गिल्स हो, चाहे स्किन हो। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी के टिश्यूज़ में, जिन्होंने ऑक्सीजन यूटिलाइज किया और ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर दिया। तो ठीक है, वहाँ से ब्लड आ रहा है दोनों एट्रिया में, लेकिन अब अल्टीमेटली उसको वेंट्रिकल में जाना है। वेंट्रिकल एक ही है, तो वेंट्रिकल में देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन दिस सिंगल वेंट्रिकल, एंड दिस वेंट्रिकल विल पंप आउट द मिक्स्ड ब्लड। इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, आधी अधूरी डबल सर्कुलेशन। फिर आगे बर्ड्स और मैमल्स में क्या कहानी चलती है, अब वो देखते हैं। उनमें हमने पढ़ा 4 चेम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा राइट साइड का एट्रियम, राइट साइड का वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड का एट्रियम, लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल। ये वायल्स हो जाएंगे एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए। अब मैंने क्या कहा, राइट साइड की कहानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम इस कलर से दिखाते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपन रेड कलर से दिखाते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। कहाँ से आएगा? बॉडी टिश्यूज से आएगा, और वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ से आएगा? लंग्स से आएगा। अब ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हुई यहाँ पर, दोनों अलग अलग सर्किट में हैं, और फिर इधर से बाहर चले जाएंगे जहाँ भी जाना होगा। तो मिक्सिंग नहीं हुई, इधर होगी डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है समझना। ये जो लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम था, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कहाँ रिक्वायरमेंट है? पूरी बॉडीज के टिश्यू में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ से वो टिश्यूज में चला जाएगा। टिश्यूज ने ऑक्सीजन ले लिया और ब्लड को डीऑक्सीजनेट कर दिया।
अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे टिश्यूज़ में है, तो ये सारा इकट्ठा होकर हार्ट के पास आता है। ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आ गया, राइट वाली साइड में, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या करते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को? डीऑक्सीजनेटेड मतलब O2 इसमें चला गया, CO2 है। एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल तो लंग्स से करते हैं, तो लंग्स तक पहुंचाना है इस ब्लड को। तो इसका मतलब राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये किधर चला जाएगा? ये चला जाएगा लंग्स में। लंग्स में इसकी होगी ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन से बने गए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है? टिश्यूज़ में जाता है। ध्यान से देखो, तो दो अलग अलग सर्किट तुम्हें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? एक ये देखो और एक ये देखो। इसलिए इसको हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक साइकिल में हार्ट से ब्लड 2 बार पास हुआ। मछलियों में क्या हो रहा था कि ब्लड ऑक्सीजनेट होके सीधे टिश्यूज़ में पहुंच गया, जबकि इधर ऐसे नहीं होता है। इधर जब ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ तो वो सारा हार्ट में आता है, लेफ़्ट वाली साइड, फिर वो हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको तो हार्ट के पास आना ही आना है, ताकि हार्ट उसे लंग्स में भेजकर ऑक्सीजनेट करा सके। तो चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, पहले वो हार्ट में आता है। डीऑक्सीजनेटेड हार्ट में आता है ताकि वो लंग्स में जा सके ऑक्सीजनेट होने के लिए। ये एक पाथवे हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स वाली। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है फ्रॉम द लंग्स ताकि वो पूरी बॉडी टिश्यूज़ में जा सके। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। तो दो पैरेलल सर्कुलेशंस चल रही है, इसलिए वी कॉल दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन एज डबल सर्कुलेशन। किन में पाई जाती है? मैमल्स में होती है, क्रोकोडाइल में होती है और बर्ड्स में होती है। ठीक है, इधर देखो, इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड received by oxygenated वाला लेफ्ट साइड, डीऑक्सीजनेटेड वाला राइट साइड, दे गो टू द वेंट्रिकल्स ऑफ द सेम साइड। राइट वाला राइट की तरफ, लेफ्ट वाला लेफ्ट की तरफ। फिर वेंट्रिकल्स इसको बाहर भेजते हैं हार्ट या लंग की तरफ बिना किसी मिक्सिंग के। तो मतलब दो सेपरेट पाथवेज है सर्कुलेशन के, बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल में। इसलिए हम इस चीज़ को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब हम ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? पंप करने वाला ऑर्गन हार्ट होगा। हार्ट से जुड़ी हुई है सारी ब्लड वेसल्स होंगी। और हार्ट और ब्लड वेसल में अंदर क्या दौड़ रहा है? खून दौड़ रहा है, तो ब्लड होगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम विल हैव हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। वी विल स्टडी दैट।